नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी लाइट। आज है 21 अप्रैल। आप देख सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुए हैं और इन सारे विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है। तो अभी बने रहिए वीडियो पर। कैसा रहा पेपर का लेवल सर? पेपर का लेवल बहुत ही मॉडरेट था, हार्ड वगैरह बिल्कुल नहीं था। लेकिन आपकी वीडियो से जो फ़ायदा पहुंचा, मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, पैथोलॉजी बिल्कुल पढ़ गए। करंट का 1-2 क्वेश्चन आ रहा, ज़्यादा आ नहीं रहा। मैथ में ज़्यादातर आ रही है ट्रेन और ये लाभ हानि और जनसंख्या वाले। जनसंख्या करंट अफेयर के सवाल कुछ याद है तो? एक ही दो था 2024 क्या था? कुछ डाटा वगैरह पूछ रखा था। अच्छा। और जीके में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मेडिवल हिस्ट्री ज़्यादा आ रही है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछ रखा था, अकबर की इबादत खाने के बारे में पूछ रखा था और 2-4 एक जो साउथ इंडियन हिस्ट्री आती है, शक और कुषाण वंश के बारे में पूछ। प्रश्न मॉडरेट होने के बावजूद आप बता रहे हैं। टोटल कितना अटेम्प्ट किए? टोटल मैंने 177 अटेम्प्ट किए। अच्छा, एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी मेरे हिसाब से 85 के आसपास रहेगा। इसमें मैथ का क्या कह सकते हैं? मैथ मतलब मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट मैथ ही है, लेकिन मैथ अच्छा आया हुआ है। जो बच्चा टाइम मैनेजमेंट कर लेगा वो सब कुछ करेगा। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था मैथ में? लगभग सभी एवरेज थे, मतलब 5-5, 10% हर उससे उठाए हुए थे टॉपिक से। अच्छा। ज़्यादातर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ट्रैक्टर का फिर वही पूछ रखा है, स्टॉक बोर रेशियो इंजन का, और ये इसमें पार्ट वगैरह, रिंग पिस्टन के नीचे क्या होते हैं, क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन। अच्छा। और रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है ज़्यादा, मतलब रीजनिंग भी टाइम टेकन है? इजी रीजनिंग ही टाइम ले रही है, मैथ टाइम नहीं ले रहा। जिसका फार्मूला करेक्ट है वो निकाल देगा। रीजनिंग टाइम। और हिंदी तो बिल्कुल ईजी आ रही है, कुछ आ ही नहीं रहा उसमें। मतलब मॉडरेट एक पैराग्राफ दिया हुआ 5 नंबर का, और बाकी का के की ये पूछे वाक्य एडजस्ट करने, वाक्य शुद्धि करने। अच्छा, जो दर्शक देख रहे हैं तो बेहतर करने के लिए बताइए। कल एग्जाम है वो अपना एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बाद पढ़ गए हैं, और पैथोलॉजी के थोड़ा डीप से, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज कॉज रखता है। इस मतलब आज का जो पेपर था उसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा पूछा हुआ था, मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मतलब कैसे क्या हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे इसको कम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें क्या फ़ायदा देगी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मतलब कितना क्या टाइम लगता है। शुभ नाम क्या हुआ सर? मनीष। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा एग्जाम? एकदम एक नंबर रहा। हाँ। कितना अटेम्प्ट किए? टाइम रहे शायद 160 के आसपास। अच्छा। हाँ। प्रश्न का लेवल क्या कर सकते हैं? इजी टू मॉडरेट या टफ? इजी टू मॉडरेट रहा। ये इसमें हॉर्टिकल्चर से सवाल आए, उसका लेवल क्या कर सकते हैं? नहीं, हॉर्टिकल्चर का उतना नहीं, ओवरऑल था। उसमें इंग्लिश 5 दिए गए थे। हाँ। इंजीनियरिंग का भी था। हाँ। हॉर्टिकल्चर के भी कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें सब ये आती थी अपनी पोस्ट हाईवे टेक्नोलॉजी वगैरह, और सॉइल साइंस के भी थे, मतलब सभी का ओवरऑल एग्रीकल्चर। अच्छा। और जीके के सवाल? जीके के सवाल थे, हर लेवल के थे। कुछ साइंस के, करंट के भी थे 1-2, जो यूएसए और मतलब इंडिया का जो चल रहा है आपस में, किसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट साइन किया है, और सब पता लगा। अच्छा। साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में किसका वेटेज ज़्यादा था? कुछ नहीं, बस बोटनी के कुछ क्वेश्चन थे। बोटनी के बायोलॉजी के तो वायरस से आप ले सकते, 1-2 था। आपके सेंस से कटअप क्या रहेगा? कटाप को तुम नहीं बता सकते, अनुमान था, एक्सपीरियंस तो है ना आपको? नहीं, कटाप नहीं बता सकते, लगभग 100 के आसपास हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा एनालिसिस किया। हाँ सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया, अच्छा था एग्ज़ाम, मतलब जो है। हाँ। अच्छा था एग्ज़ाम, मतलब जो है नॉर्मल था। मैथ, रीजनिंग और जीएस वाला भी नॉर्मल था। बाकी एग्रीकल्चर वाला थोड़ा पोर्शन मतलब जो है हेक्टिक आ रहा है, वहाँ पे मतलब जो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो है कोई चीज़ फेस करनी थी। लाइक तो मतलब जो है यहाँ पे देखा जाए तो एग्रीकल्चर कम पूछ रहा है, जूलॉजी बॉटनी के क्वेश्चन मतलब जो है नॉर्मली आ रहे हैं। अच्छा। करंट अफेयर के सवाल कितने आ रहे हैं? करंट अफेयर के सवाल मान के चलिए 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर है। कुछ याद है तो बताइए, दर्शक देख रहे हैं, जानना चाहते हैं। दर्शक G20 से लायक सवाल था एक, मतलब जो है, और कुछ मतलब जो थोड़ा लैंग्वेज मतलब जो है करंट अफेयर का मतलब मिला जुला था, इसीलिए मतलब जो वहाँ पे याद करना थोड़ा मतलब जो है नहीं हो पा रहा है। जनरल अवेयरनेस कहाँ से कैसे पढ़ के आए जो कि उनका अच्छा हो एग्जाम? जनरल अवेयरनेस मतलब वही हिस्ट्री से आते हैं क्वेश्चन, मतलब जो है 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, और बाकी तो देखा जाए स्टैटिक्स से था। हिंदी भी नॉर्मल था, हिंदी बिल्कुल नॉर्मल था। हिंदी तो बहुत सरल था। किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था?
ऐसे लैंग्वेज बेस में मतलब जो है लैंग्वेज था, मतलब जो है वो कहाँ पे जा रहा है, मतलब उसको बेस में मतलब वहाँ फिल करना था क्या चीज़, मतलब वहाँ पे लैंग्वेज। और मैथ भी इजी था पर टाइम लग रहा था, मतलब जो सेक्शन वाइज टाइम टेकन वाला था। और रीजनिंग कैसा था? बिल्कुल ऐसे था, हुआ था, मतलब देखते देखते जा रहा था। ज़्यादा टाइम टेकन वाला कौन सा था, रीजनिंग या मैथ? मैथ था, रीजनिंग ना बिल्कुल टाइम टेकन था, मैथ था। अच्छा, और हॉर्टिकल्चर से सवाल? हॉर्टिकल्चर से बता रही हैं, एग्रीकल्चर नहीं आ रहा, एग्रीकल्चर पोर्शन कम आ रहा है, बाकी तो जूलॉजी बहुत ज़्यादा ही आया है। आने वाले विद्यार्थी के लिए कुछ सजेस्ट भी यही करना कहूँगा, चाहिए? मतलब जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट एग्रीकल्चर दबा के पढ़िए, मतलब बाकी तो सारा कोई कटअप क्या रहेगा आपके कट साथ? ऑफ नहीं अभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इसका। ऑल द बेस्ट। कैसा रहा सर? बढ़िया। कितना अटेम्प्ट किए? जनरल स्टडी में किया मैंने 68 70 के हाँ। लगभग, और एग्रीकल्चर में 77। अच्छा अच्छा। जनरल अवेयरनेस के सवाल कुछ याद है तो बता सकते हैं? जनरल अवेयरनेस वो जल्दी में किया तो इस वजह से ज़्यादा कुछ याद नहीं रह पाया। हाँ, कुछ जैसे हिस्ट्री से कुछ सवाल, संविधान से कुछ सवाल। हिस्ट्री से आया था वो, मतलब कि दूसरा सिकंदर जैसे कि किसको बोला जाता है, हाँ उसका क्वेश्चन आया था, और सब वो आया था। करंट अफेयर से भी 4-5 क्वेश्चन थे। बाकी इंग्लिश तो सरल थी, हिंदी भी बहुत सरल थी, इजी थी, रीजनिंग भी ठीक ठाक थी, और मतलब एप्टीट्यूड भी सही थे उसके। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक बेटे ज़्यादा था? मतलब 1-2 क्वेश्चन थे, मतलब और सबसे जैसे कि क्या कहते थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे वो उसके। अच्छा अच्छा। हिंदी का? हिंदी बहुत बढ़िया थी। विलोम शब्द थे उसमें, एक आरती शब्द थे, और वो क्या कहते उसको, पैसेज था उसका 4-5 नंबर का पैसेज था, और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ऐसे कुछ थे वो उसमें करते। अच्छा अच्छा। आने वाले विद्यार्थी के लिए कुछ फीडबैक भी देना चाहिएगा? क्या फीडबैक देना चाहिएगा आने वाले विद्यार्थी? हाँ, उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन है वो डीप पढ़ें थोड़ा, मतलब कि मॉडरेट आया था एग्रीकल्चर का। हाँ। और जनरल स्टडी के लिए फोकस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने पर ना करें, बस कट ऑफ पार करने के लिए करें, क्योंकि आप अगर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बैठोगे तो फिर आपका मतलब कि एक ना एक पोर्शन तो छूट ही जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी है और टाइम बहुत कम है उसके लिए। टाइम कम है, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान टाइम देना है। मैनेजमेंट जैसे कि आपको पर पोर्शन मतलब 15 मिनट के लिए हर एक सेक्शन डिवाइड कर लेना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन वो थोड़ा मैच हो गया, लेकिन मैं करके पूरा आ गया। शुभ नाम क्या हुआ? अनुराग श्रीवास्तव। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसा रहा एक्सपीरियंस था? बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट किया आप? 150। एक्यूरेसी क्या रहेगा सर? एक्यूरेसी 90%। अच्छा अच्छा। इसमें जनरल अवेयरनेस के जो सवाल थे? 3 से 4 करंट अफेयर, हाँ। बाकी इजी आती है। अच्छा अच्छा। कौन सा ईस्वी वाला था करंट अफेयर? करंट अफेयर यही था, ये प्रो कबड्डी में कुल जीता टीम कौन सी थी, इसरो ने अभी हाल में 15 दिसंबर में वो लॉन्च किया था, और एक योजना से था, कोई राज्य की योजना के कौन सी थी, योजना से सवाल थे। और ज्योग्राफी से सवाल? उससे नहीं थे, ज्योग्राफी से स्टैटिक ज़्यादा थी। इंडियन हिस्ट्री? हिस्ट्री थी 2-3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री। संविधान? संविधान से थे 2-3 क्वेश्चन थे आर्टिकल। अच्छा अच्छा। और इसमें हॉर्टिकल्चर से जो सवाल था इसका लेवल क्या कर सकते हैं? मेरा ड्रग्स में है। अच्छा अच्छा, ये था इजी आता है, इसमें रीजनिंग इजी रहेगी, मैथ ठीक है। रीजनिंग। अच्छा, साइंस से भी कुछ सवाल थे? जीके में थे 2 से 3 क्वेश्चन थे, साइंस टॉपर है। क्या थे, कुछ याद है तो बताइए। टफ है जीके का, मतलब कम टाइम की जरूरत होती है। और अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आने वाले विद्यार्थी के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहिएगा? बस मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इजी है, जीके को छोड़ गए बाकी सभी। ऑल द बेस्ट। हेलो मैम, कैसा रहा पेपर? अभी होगा मेरा अच्छा। शो में। थर्ड शिफ्ट। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थीगण मिलकर अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था बहुत ही बेहतर स्तर से देने का प्रयास किए। उन्होंने बताया कि हॉर्टिकल्चर के जो सवाल थे वो क्या आए, क्या था लेवल, और कुछ प्रश्न बताने का भी प्रयास किए हैं छात्र। और जनरल अवेयरनेस में क्या सवाल आए ये भी बताने का प्रयास किए हैं छात्र। करंट अफेयर के सवाल 2-3 कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 4 बता रहे हैं। और जो भी सवाल आपको याद आए घर जाने के बाद या रास्ते में, तो कमेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं। कितना आपने अटेम्प्ट की ये भी जानकारी दे सकते हैं।
सारे कमेंट को पढ़ते हैं स्टूडेंट, उससे एनालिसिस लगा सकते हैं कि कटअप क्या रह सकता है, क्या सवाल आए, और जो विद्यार्थी देने के लिए आ रहे हैं वो भी उनको कुछ बेनिफिट होगा उस कमेंट को पढ़ने से कि क्या सवाल आए, और उसको इर्द गिर्द पढ़कर आएँ जिससे कुछ आपको बेनिफिट मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुँच सके। जय हिंद।